यस सर। बात नहीं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की नाम में ही इसका नेमोनिक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जी फॉर ग्लोकोमा। अभी आप लोगों ने कहा मस्कुलर वीकनेस, लिम्ब मसल एट्रोफी। यू फॉर आप लोगों ने कहा पेप्टिक अल्सर, सी फॉर कैटरैक्ट। ऑस्टियोपोरोसिस क्या आप लोगों ने ऑस्टियोपोरोसिस आप लोग भूल गए। व्हाई इट विल ब्रिंग अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस? Osteoclastic activity is increased. और this will inhibit calcium absorption right from the GI tract. GI tract से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, यूरिनरी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम रिमूवल को, एक्सक्रीशन को ऑगमेंट करेगा, बढ़ावा देगा, और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को फेवर करेगा। सो ऑल दिस टुगेदर, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। सी पर 2 सी हम लोगों ने यहां पे, मतलब 3 सी हैं टोटल। 1 सी फॉर कैटरैक्ट, 1 सी फॉर Cushing syndrome. कुशिंग सिंड्रोम। वेरी गुड। सी, दोनों तरह से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। इफ द बॉडी इज सिंथेसाइजिंग मोर नेचुरल cortisol, then also Cushing syndrome possible. If a patient is receiving high dose of steroid for a long term, I mean for a long duration, then also the patient can suffer from Cushing syndrome. It is called iatrogenic Cushing syndrome. Iatrogenic का मतलब क्या है? डॉक्टर की गलती से, क्लिनिशियन की गलती से। एक्चुअली गलती तो यहाँ पे आप नहीं कहेंगे, अब डॉक्टर बेचारा करेगा क्या? देयर आर सो मेनी क्लिनिकल कंडीशंस। आप स्टेरॉइड, मतलब इधर कुआं इधर खाई, आप स्टेरॉइड नहीं देंगे तो भी पेशेंट परेशान, स्टेरॉइड देंगे तो भी पेशेंट परेशान, तो डॉक्टर बेचारा क्या करे इसमें? सो चलता है, ओके। लेकिन इफ द कुशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू external steroids, due to steroid therapy, it is called iatrogenic Cushing syndrome. O for आपने एक ओ में पढ़ा ऑस्टियोपोरोसिस, एक ओ में पढ़ेंगे ऑस्टियोनेक्रोसिस, एक ओ में पढ़ेंगे एडिमा। सो GLUC, देन कुशिंग सिंड्रोम हो गया, ऑस्टियोनेक्रोसिस हो गया। R फॉर ग्रोथ रिटार्डेशन, T फॉर थिनिंग ऑफ स्किन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू यूज टॉपिकल स्टेरॉइड्स टू ट्रीट स्किन प्रॉब्लम्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, द स्किन कैन बिकम थिन एंड फ्रैजाइल। द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों? सर बिकॉज जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो मोबिलाइज करता है हमारा अमीनो एसिड्स को, जो मतलब पेरिफेरल टिश्यूज से, तो वो लीवर में जाते हैं, जिसकी वजह से होता है ये थिनिंग। वेरी वेरी गुड। ये हम लोग उस टाइम पे, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ावा देता है। इट चैनलाइजेस प्रोटीन फ्रॉम सो मेनी सोर्सेस, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स। सो कुशिंग में भी आप देखते हो द स्किन बिकम्स थिन एंड फ्रेजाइल, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ये एक, दैट इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स, थिनिंग ऑफ द स्किन। आई फॉर, अभी आप लोगों ने कहा कि इम्यून सप्रेशन होगा, तो देयर इज ग्रेटर चांस ऑफ इंफेक्शन। C for changes in mood, O for edema, I for impaired healing. ये मैंने कई बार आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया है MCQ में, याद है कि नहीं है? Steroids will faster wound healing or delay wound healing? Delay wound healing. Yes, steroids can always delay, क्योंकि हीलिंग भी एक तरह से इंफ्लेमेटरी प्रोसेस, इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ही है। जब आप इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को इनहिबिट करेंगे, वुंड हीलिंग विल बी डिलेड। आप लोगों ने कहा डायबिटीज मेलाइटस, द शुगर लेवल विल बी डेफिनेटली हाई, इनका नाम ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। द पेशेंट विल लैंड इन ए डायबिटीज लाइक स्टेट। एस फॉर सप्रेशन ऑफ HPA एक्सिस। HPA एक्सिस क्या है? Hypothalamus pituitary axis. Pituitary adrenal axis. Adrenal axis.
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहां से मिलता है? adrenal gland. एड्रेनल कॉर्टेक्स। जब Cortex. यस, जब आप एड्रेनल कॉर्टेक्स की काम आप बाहर से कर रहे हो तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को लगेगा कि हमें काम करने की जरूरत नहीं है, इतने सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम फिर अपना काम क्यों करें? सो दे विल गेट सप्रेस्ड। इसलिए जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी पे होते हैं उनको ऑल ऑफ ए सडन बंद नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? हाउ डू यू स्टॉप द स्टेरॉइड्स? टेपर डोज डोज टेपर की थी। वेरी गुड, टैपरिंग डोज पे। क्यों? जब वो हाई डोज स्टेरॉइड थेरेपी पे होते हैं उनका एचपी एक्सिस ऑलमोस्ट सप्रेशन बोर्ड पे होता है। अगर आपने तुरंत ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बंद कर दिया तो नेचुरल इनका एचपी एक्सिस तो सोया हुआ है, तो वो तुरंत नहीं जाग पाएगा। उनको धीरे धीरे हमें जगाना पड़ता है। हमें उनको ये बोलना पड़ता है रोज कि देखो आज मैंने डोज कम किया है, आप थोड़ा ज्यादा काम करो। फिर धीरे धीरे हम जब उसको विड्रॉ करते हैं तो एचपी एक्सिस को समझ में आने लगता है कि अब हमें इसी तरह से बाहर से स्टेरॉइड नहीं मिलने वाला, हमें अपना काम खुद करना पड़ेगा। सो अगेन दे कम टू एक्टिव मोड। अगर कोई हाई डोज स्टेरॉइड पे है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी पे है, ऑल ऑफ ए सडन इसको बंद नहीं किया जाता। दिस इज द रीजन। लेकिन इफ यू आर यूजिंग ए वेरी लो डोज फॉर 7 days, आपको कोई टैपरिंग की जरूरत नहीं है। आपने 5 दिन के लिए दिया, इमीडिएटली स्टॉप, नो टैपरिंग इज नीडेड। अप टू 7 days लो डोज अगर आप टैपरिंग करते हैं तो ज्यादा सही, अगर नहीं भी कर पाते हैं तो भी सही। कोई इसमें एचपी एक्सिस का सप्रेशन होने का डर नहीं है, बिकॉज यू हैव यूज्ड स्टेरॉइड इन अ वेरी लो डोज एंड इट इज नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये जो सप्रेशन ऑफ एचपी एक्सिस है, इट इज ऑलवेज ए लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। ओके, तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नाम में ही इसका सारे साइड इफेक्ट इंक्लूडेड है। ये एक बार आप एक्सपांड करके जरूर पढ़िएगा। एग्जाम में तो इनपे कुछ कॉमन चीजें ही आप लोगों को पूछा जाएगा, लाइक ग्लोकोमा और कैटरेक्ट और ऑस्टियोपोरोसिस, कुशिंग सिंड्रोम कई बार आया है एग्जाम में। बट फॉर योर क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑल दिस साइड इफेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, और ये सबके क्लिनिकल इंप्लीकेशन होते ही हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स, आपने कहा पेप्टिक अल्सर, हमने मान लिया। आपने कहा डायबिटीज मेलाइटस, हमने मान लिया। आपने कहा हाइपरटेंशन, हमने मान लिया, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करते हैं। वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन, अगर स्टेरॉइड यूज करेंगे तो फिर इन्फेक्शन बढ़ेगा। ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर इन्फेक्शंस, यस, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि इधर कुआं उधर खाई, तो आपको डिसाइड करना है कि आप खाई में गिरेंगे या कुएं में गिरेंगे, कहां पे आपको दर्द कम होगा। लेकिन गिरना तो तब भी है। ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन में नहीं देना है। हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस, साइकोसिस, एपिलेप्सी, एपिलेप्सी में क्यों नहीं देना है? Why it is not? सीजर थ्रेशोल्ड लेवल पे सीजर थ्रेशोल्ड को कम करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विल लोअर द सीजर थ्रेशोल्ड, तो इनको फ्रीक्वेंट सीजर होगा। एपिलेप्टिक को ये नहीं देना है। CHF एंड रेनल फेल्योर में स्टेरॉइड्स आर आल्सो कंट्रा